सोचो मार्च का महीना चल रहा है और अचार से मेल आता है कि अपना टैक्स प्रूफ सबमिट करो। सडनली पैनिक, सीए का फोन आता है, फ्रेंड बोलता है कि ईएलएसएस ले लो, टैक्स भी बचेगा और रिटर्न्स भी मिलेगा। ऐप ओपन होती है, ईएलएसएस की लिस्ट दिखती है, टॉप रिटर्न्स, 5 स्टार रेटिंग्स, और बिना सोचे आप इन्वेस्ट कर देते हो। 3 साल बाद मार्केट गिरा होता है, फंड नेगेटिव होता है, लॉक इन खत्म हो जाता है, लेकिन पैसा निकालने का मन नहीं करता। और तब दिमाग में केवल एक ही सवाल आता है, क्या ईएलएसएस फंड सच में टैक्स सेवर होता है या एक हिडन ट्रैप? और आज की इस वीडियो में मैं ईएलएसएस को बिना हाइप और बिना फियर के सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ईएलएसएस आपको कब लेना चाहिए और कब नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं कि ईएलएसएस फंड होता क्या है। ईएलएसएस का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और इसका मतलब क्या है? ये म्यूचुअल फंड है, ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और ये टैक्स सेविंग के लिए यूज होता है। ईएलएसएस का मेन अट्रैक्शन होता है सेक्शन 80C का बेनिफिट। आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हो। लेकिन यहीं पे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं ईएलएसएस कोई स्पेशल फंड है। सच ये है कि ईएलएसएस एक इक्विटी फंड ही होता है, बस एक एक्स्ट्रा रूल के साथ, और वो रूल है 3 साल का लॉक इन। इसका मतलब आप इन्वेस्ट करोगे तो अपना पैसा 3 साल तक टच नहीं कर पाओगे। रिटर्न्स मिले या ना मिले, लॉक इन पूरा होगा। अब सवाल ये है कि लोग ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते क्यों हैं? 3 मेन रीजंस होते हैं। पहला रीजन टैक्स सेविंग। सैलरी ज्यादा है, टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो ईएलएसएस आपको एक सोल्यूशन लगता है। लोग सोचते हैं टैक्स सेविंग के साथ साथ ये एफडी से बेटर है और पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएगा। और तीसरा रीजन मार्च का प्रेशर। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, जल्दी डिसीजन लेना है, सोचने का टाइम नहीं है, और यहीं पे ईएलएसएस एक ट्रैप बन जाता है। प्रॉब्लम ईएलएसएस नहीं है, प्रॉब्लम रीजन का गलत होना है। अगर आप केवल टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस ले रहे हो तो आप रिस्क इग्नोर कर रहे हो। अब एक सच जो कोई क्लियरली नहीं बोलता, ईएलएसएस में टैक्स सेविंग गारंटीड है बट रिटर्न्स गारंटीड नहीं होता, क्योंकि ईएलएसएस भी एक इक्विटी फंड है और ये मार्केट के साथ अप और डाउन होता है। हो सकता है 3 साल में प्रॉफिट हो या 3 साल में 0 रिटर्न्स हो या लॉस हो, और यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि 3 साल के लॉक इन की वजह से आप फंड से एग्जिट नहीं कर पाते। नॉर्मल इक्विटी फंड होता तो आप शायद वेट कर लेते या आप एसआईपी को कंटिन्यू करते, और ईएलएसएस को मेंटली आप टैक्स सेवर फंड मानते हो, और जब लॉस दिखता है तो रिग्रेट डबल हो जाता है। और इसीलिए ईएलएसएस को टैक्स प्रोडक्ट नहीं, एक इक्विटी प्रोडक्ट समझना जरूरी है। चलिए अब ईएलएसएस को एफडी और पीपीएफ के साथ कंपेयर करते हैं। पीपीएफ सेफ है, फिक्स्ड रिटर्न है, लॉन्ग लॉक इन है और कोई वोलाटिलिटी नहीं होती। एफडी की बात करें तो ये वेरी सेफ, लो रिटर्न्स और टैक्सेबल इंटरेस्ट। और अगर ईएलएसएस की बात करें तो ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है, 3 साल का लॉक इन है, बट वोलाटिलिटी ज्यादा है। अब सवाल ये है कि आपके लिए बेटर कौन सा है? आंसर सिंपल है, आपका गोल डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेटर क्या है। अगर आपको कैपिटल की सेफ्टी चाहिए तो पीपीएफ इज बेटर फॉर यू। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो एफडी इज बेटर ऑप्शन, और ग्रोथ के साथ साथ टैक्स सेविंग चाहिए तो ईएलएसएस इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन ग्रोथ के साथ रिस्क भी आता है और ईएलएसएस में रिस्क इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब हम एसआईपी और लमसम का कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईएलएसएस में एसआईपी करें या लमसम करें। सच ये है कि मार्च में लमसम करना बहुत गलत डिसीजन हो सकता है। मार्केट का टाइम कोई नहीं जानता और ईएलएसएस में लॉक इन के कारण आप स्टक हो जाते हो। ईएलएसएस एसआईपी का एडवांटेज क्या है? मार्केट टाइमिंग का टेंशन कम, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और डिसिप्लिन बिल्ड होता है। ईएलएसएस में एसआईपी का मतलब ये भी है कि आपकी हर एक एसआईपी का अलग 3 साल का लॉक इन होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी लमसम में नहीं होती। इसलिए बिगनर्स के लिए ईएलएसएस में एसआईपी ज्यादा लॉजिकल होती है। चलिए अब समझते हैं ईएलएसएस कब एक स्मार्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन होता है। ईएलएसएस एक स्मार्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन तब है जब आप ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्टिंग करते हो, आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज्यादा का है, आप मार्केट वोलेटिलिटी को समझते हो और आप केवल टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ईएलएसएस तब काम करता है जब वो आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान का हिस्सा हो। ईएलएसएस को अलग बकेट बना लिया सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए तो आपके लिए ट्रैप तैयार है। चलिए अब समझते हैं ईएलएसएस कब एक ट्रैप बन जाता है। ईएलएसएस एक स्मार्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन तब है जब आप ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्टिंग करते हो, आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज्यादा का है, आप मार्केट वोलेटिलिटी को समझते हो और आप केवल टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ईएलएसएस तब काम करता है जब वो आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान का हिस्सा हो। ईएलएसएस को अलग बकेट बना लिया सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए तो आपके लिए ट्रैप तैयार है। चलिए अब समझते हैं ईएलएसएस कब एक ट्रैप बन जाता है।
ELSS ट्रैप तब बनता है जब आपको इक्विटी समझ नहीं आती, आप सिर्फ मार्च महीने में इन्वेस्ट करते हो, आप 3 साल में पैसा निकालना ही चाहते हो, या आप लॉस देखकर पैनिक हो जाते हो। ELSS के 3 साल का लॉक इन एक डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए होता है, लेकिन अगर माइंडसेट गलत हो तो वो 3 साल का लॉक इन आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बन सकता है। चलिए क्विकली कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। सिर्फ टॉप रिटर्न्स देखकर ELSS ले लेना, हर साल नया फंड लेना, लॉक इन के तुरंत बाद एग्जिट कर देना, ELSS को FD समझना। अगर आप ये गलतियां अवॉइड करते हो तो ELSS आपके फेवर में ही काम करेगा। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ELSS एक स्मार्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन भी बन सकता है और एक हिडन ट्रैप भी। डिफरेंस फंड का नहीं, इन्वेस्टर के माइंडसेट का है। अगर आप इक्विटी समझते हो, उसमें टाइम दे सकते हो और डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो तो ELSS एक पावरफुल टूल है। और केवल टैक्स बचाना है, रिस्क नहीं लेना, तो ELSS आपके लिए नहीं है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ELSS को लेकर कंफ्यूज हैं। मैं हूं नवनीत और ये है स्मार्ट मैट्रिक्स, जिसकी फिलॉसफी सिंपल है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट फ्यूचर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।